श्रवण बपन महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जन जन आस्था के केंद्र आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराजी मासा के चरणों में कोटि कोटि नमन। चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्राज्ञ जागरण मंगलम क्लास 2 में आप सबको सादर जय जिनेन्द्र। प्रार्थना बोलेंगे, सब हाथ जोड़ के बैठेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं यही है अंतिम आस। इन्हीं अंतिम आस भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जो भी गुरु भगवंतों से जाना है, गुरुजनों से सीखा है, वही आप सबके सामने रखने का प्रयास कर रही हूँ। तो हम प्रतिक्रमण के 4थे स्थूल में, उससे पहले प्लीज किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर कंटिन्यू करेंगे। चौथा अणव्रत थुलाओ मेहुणाओ विरमणम सत्तार संतोषी अवशेषण मेहुण विहिम पचकामी जावजीवाय देव देवी संबंधी दुविहम तिविहरणम न करेमी न कार्वेमी मनसा वैसा कैसा तथा मनुष्य तीर्यन संबंधी एक विहम तिविहेणम एक विहेणम इच्छामि दुक्कड़म एक विहम एक विहेणम न करेमी कैसा एवं चौथा स्थूल मिथुन ब्रह्म व्रत के पंचयरा जानिए वन सामर्य व तमजाते आलुम इतरी परिगैया गमने अपरिगैया गमने अनंकीड़ा पर विवाह करने काम भोगा तिवाभिलाषे जो में देवस्य अय्यारो कौ तस्मच्छामि दुक्कड़म। ये चौथा स्थूल जो मैंने अभी रीड किया है वो जितने भी पुरुष हैं वो इसी पार्टी को ऐसे कैसे ही बोलते हैं, लेकिन इसमें जो चेंजेस है स्त्रियों के लिए है, तो प्लीज एक बार उसको अंडरलाइन कर ले। में चौथा अणुव्रत तुलाओ मेहुणाओ वेरमणम सब्तार संतोषी की जगह बोलेंगे स्वपति संतोष। अवशेषण मेहुण विहम पचकामी जावजीवाय देव देवी संबंधी दुविहम तिवियणम न करेमी न कार्वेमी मनसा वैसा कायसा तथा मनुष्य तीर्यन संबंधी एक विहम एक विहणम न करेमी कायसा एवं चौथा स्थूल मैथुन विम व्रत के पंचयरा जानिए वन सामर्य व तमजाते आलोम। यहाँ पर लेडीज जो है वो इतरीय परिगैया है, आ की जो मात्रा है वो नहीं लगाएंगे। इतरी परिगैय गमने अपरिगैय गमने अनंकीड़ा पर विवाह करने काम भोगा तिवा अभिलाषे जो में देव से यारो कहो तस्मच्छा में दुक्कड़म। पहले इसका भावार्थ देखेंगे, फिर इसके एक एक वर्ष का मीनिंग कर लेंगे। स्थूल मैथुन से विरक्त होना चौथा अणुव्रत है। स्व स्त्री या पति के संतोष रख देवता संबंधी 2 करण 3 योग से, मनुष्य तीर्यन संबंधी 1 करण 1 योग से, अन्य सभी प्रकार के अब्रह्म सेवन का मेरा त्याग है। इनके 5 अतिचार इस प्रकार है जो जानने योग्य है किंतु आचरण करने योग्य नहीं है। अल्पव्यय वाली स्व स्त्री के साथ गमन करना, पर स्त्री या सगाई हुई के साथ गमन करना, अप्राकृतिक रीति से काम क्रीड़ा करना, स्व परिवार के अलावा अन्य का विवाह संबंध करवाना, काम भोग की तीव्र अभिलाषा करना। मैंने दिवस संबंधी अतिचार किया हो तो उसका पाप मेरे लिए निष्फल हो। इसका अर्थ देखेंगे। चौथा अणुव्रत तुलाओ यानी कि 4th नंबर का है। अणुव्रत बड़ा है, मेहुणाओ यानी मैथुन, वेरमणम यानी त्याग करता हूँ, सबता संतोषी है। अपनी विवाहिता स्त्री के अलावा, मतलब जो जेंट्स है वो स्त्री के लिए और जो स्त्री हैं वो जेंट्स के लिए, ऐसा सोचेंगे। सबता संतोषी, अपनी विवाहिता स्त्री में संतोष करता हूँ। अवशेषण अन्य स्त्री या पुरुष से मेहुणाओं मैथुन सेवन का पक्षकामी त्याग करता हूँ।
यानी कि अपनी स्त्री में संतोष करता हूँ और बाकी सबका त्याग, अन्य स्त्रियां जो है उनके लिए मैथुन सेवन का त्याग करता हूँ। एक विहम जावत जीवाय, जब तक जीवन है, देव देवी संबंधी, दुविहम तिवेणम, दो करण तीन योग से, न करूंगी न करूं न कराऊं, मन से वचन से काया से, तथा मनुष्य तीर्यन संबंधी, मनुष्य और तीर्यन उनके भी संबंधी, एक विहम एक विहणम, एक करण और एक योग से, मतलब न करेमी कैसा, एवं चौथा स्थूल मिथुन विरमण व्रत के पंचय्यरा जानिए वन सामरिय व समझाते आलूम, ये जानने योग्य है किंतु आचरण करने योग्य नहीं, वह इस प्रकार है। इतिरिह परिगया गमने, अल्प आयु वाली स्व स्त्री के साथ गमन किया हो, अपरिगया गमने पर स्त्री या सगाई हुई के साथ गमन किया हो, अनंकीड़ा की हो, पर विवाह करने पराये का विवाह नाता कराया हो, यानी कि अपने सिर्फ अपना, इसमें पराये का विवाह नाता में सिर्फ अपना ही जो खून होता है उसकी शादी कराओ तो दोष नहीं लगता है, लेकिन बाकी किसी की भी कराते हैं तो इसमें दोष लगता है। काम भोगा तीव्र अभिलाषे, काम भोग की तीव्र अभिलाषा की हो। पांचवा परिग्रह, इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज बोल लीजिए। पांचवा अपरिग्रह अनुव्रत तुलाओ परिग्रह वैर्मणम, खेत वस्तु का यथा परिमाण, हिरण्य सुवर्ण का यथा परिमाण, धन्य धान्य का यथा परिमाण, दोपत चौपत का यथा परिमाण, कुव्य धातु कुव्य का यथा परिमाण, एवं जो परिमाण किया है उसके उपरांत अपना करके परिग्रह रखने का पचकांड, जावत जीवाय, एक विहम तिविहेणम, न करेमी मनसा वैसा कायसा, एवं पांचवा स्थूल परिग्रह परिमाण व्रत के पंचय्यारा जानिए व न सामरिय व तमजाते आलोम, खेत वस्तु पपमाणे कम में, हिरण्य सुवर्ण पपमाणे कम में, धन्य धान्य पपमाणे कम में, दोपत चौपत पपमाणे कम में, कुव्य पपमाणे कम में, जो में देवसी अय्यारो कौ तस्मच्छामि दुक्कड़म। इसका भावार्थ पहले देखेंगे। पांचवा अणु परिग्रह से विरक्त होना, खेत घर सोना चांदी धन धान दास दासी गाय बैल आदि, तांबा पीतल लोहा आदि जो धातु है उनके नाम है, तांबा पीतल लोहा आदि की मर्यादा एवं अतिरिक्त परिग्रह का मेरा एक करण तीन योग से त्याग है। इसकी मर्यादा का अतिक्रमण करना अतिचार है। मैंने दिवस संबंधी कोई अतिचार किया हो तो उसका पाप मेरे लिए निष्फल हो। पांचवा अणुव्रत तुलाओ परिग्रह, परिग्रह मतलब परिग्रह, यानी कि किसी भी चीज का संग्रह करना, उस पर मोहित होना, मतलब उसके वश में होना। खेत खेत यानी खुली भूमि, वस्तु यानी ढकी हुई, यानी खुली भूमि यानी खेत प्लॉट आदि जो होते हैं वो है, और वस्तु यानी घर आदि या ढकी हुई यानी जिनकी छत होती है वो। हिरण्य सुवर्ण यानी कि चांदी सोना, जिसमें मणि मोती आदि भी आते हैं, और इसमें आभूषण पाट गिन्नी आदि सब इसी के अंदर है, हिरण्य सुवर्ण में। धन यानी रोकड़ मुद्रा जो बैंक में कहीं भी जमा हो, धान्य यानी अन्न जो होते हैं, गेहूं जो आदि, दो पैर वाले मनुष्य और पक्षी, चौपर चार पैर वाले यानी गाय भैंस आदि जानवर जो है वो, कुव्य सोना चांदी से भी विभिन्न सामग्री यानी घर का सारा सामान, खेत वस्तु पपमाणिकम में क्षेत्र वस्तु का परिमाण अतिक्रमण किया हो, हिरण्य स्वर्ण का परिमाण अतिक्रमण किया हो, धन धान्य का परिमाण अतिक्रमण किया हो, दोपत चौपत का परिमाण अतिक्रमण किया हो, कुव्य का परिमाण अतिक्रमण किया हो, जो मैं देव से 11 का तस्मच्छामि दुक्कड़म। जो ऊपर एक एक चीज जो बताई थी वही सब नीचे है, नीचे एक ही वर्ड में है और ऊपर उसके अलग अलग भाग बताए गए हैं कि भाई खेत वस्तु पपणिकम में यानी खेत और घर जो ढके हुए हैं और खुले हैं, उन सब का ऊपर एक वस्तु के रूप में बताया गया है। छठा दिशिवत, उड़ा दिशि का यथा परिमाण, अहो दिशि का यथा परिमाण, तीरे दिशि का यथा परिमाण, उसके उपरांत स्वेच्छा काया से आगे जाकर 5 आश्रव सेवन का पचकांड, जावत जीवाय, एक विहम तिवेणम, न करेमी मनसा वैसा कायसा, एवं छठे दिशिवत
व्रत के पंच अय्यारा जानियव न सामरियव तम जाते आलोम ऊड़ दिशि पपमाणे कमे अहो दिशि पपमाणे कमे तीय दिशि पपमाणे कमे हित बुद्धि सही अंतरद्दा जो में देवसियो अय्यारो कौ तस्मच्छामि दुक्कड़म। इसका भावार्थ छठा दिशि व्रत है, यानी कि दिशा का जो परिमाण किया जाता है उसके बारे में है। ऊंची नीची तिरछी दिशा का परिमाण अतिक्रमण का परिमाण किया हो, उसके आगे स्व इच्छा से 5 आश्रव सेवन का मेरा 1 करण 3 योग से त्याग है। इसमें 5 अतिचार है जो जानने योग्य है किंतु आचरण करने योग्य नहीं। वह इस प्रकार है, ऊपरी दिशा, अहो दिशा और तिरछी दिशा, ऊपर की दिशा, नीचे की दिशा और तिरछी दिशा का अतिक्रमण किया हो। क्षेत्र की जो मर्यादा की है उसमें वृद्धि की हो, कि आपने जो किलोमीटर तय कर रखे हो कि भाई मुझे इतने इस एरिया में इतने किलोमीटर से आगे नहीं जाना है, उसके अंदर आपने ना ध्यान ही ना हो और उस क्षेत्र की मर्यादा तोड़ के आप आगे निकल गए हो। क्षेत्र मर्यादा का विस्मरण होने से उसका उल्लंघन किया हो। आप आगे चले ही गए और आपको ध्यान ही नहीं रहा कि आज का जो नियम लिया हुआ था या जो सीमा आपने बांधी थी, आप उस सीमा से आगे चले गए हो। इस प्रकार मैंने किसी का अतिचार का सेवन किया हो तो उसका पाप मेरे लिए निष्फल हो। सात 6 तक समझ में आए ना? जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है, पहले वीडियो ऑफ हो गया था, अभी आ रहा है। जी जी। हो गया कंप्लीट, आगे चले या प्लीज बोलेंगे तो पता पड़ेगा। आगे ले लीजिए। ओके। 7वां उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। उपभोग परिभोग विहि पचकायमाने उल्लणिया विहि दंतन विहि फल विहि अभगण विहि वट्टन विहि मज्जन विहि वत्थ विहि विलेवन विहि उफ विहि आभरण विहि धूप विहि पेज विहि भक्कण विहि ओदन विहि सूप विहि विज्ञ विहि साग विहि माहुर विहि जीमन विहि पाणीय विहि मुखवास विहि वाहन विहि उवाहन विहि सयन विहि सचित विहि दव विहि। इन 26 बोलों को यथा इन 26 बोलों का यथा परिमाण किया है। उसके उपरांत उपभोग परिभोग वस्तु को भोग निमित्त भोगने का पचकाण जावजीवाय एक भी हम तिविहीणम न करेमी मनसा वैसा कायसा एवं 7वां उपभोग परिभोग दुविहे पनत्ते तम जहां भोयणाओ ये कम्मो ये भोयणाओ ये समणो वासेणम पंच अय्यारा जानियवा न सामारियवा तम जाते आलोम सच्चित्त आहारे सच्चित्त पडिबद्ध आहारे अप्प उल्ली ओसही भक्कणया दुप्प उल्ली ओसही भक्कणया तुच्छो सही भक्कणया कम्मो यर्णम समणो वासेणम पर्ण रस कम्माई दाणी कम्मा दाणाइम जानी यव्वाइम न सामारी यव्वाइम तमजाते आलोम इंगाल कमे वर्ण कमे साड़ी कमे फाड़ी कमे फोड़ी कमे दंत वाणिज्य लख वाणिज्य रस वाणिज्य केश वाणिज्य विष वाणिज्य जंत पिल्लण कमे नीलंछण कमे दवगी दावणया सरदत लाई शोषणया असैजन पोषणया जो में देवसी अय्यारो कौ तस्मच्छामि दुक्कड़म। इसका भावार्थ 7वां अणुव्रत उपभोग परिभोग परिमाण व्रत है। यह व्रत 2 प्रकार के हैं, भोजन जीवन संबंधी व व्यापार संबंधी। 26 प्रकार की जो चीजों की मर्यादा है उसमें अधिक का सेवन करने का मेरा 1 करण 3 योग से त्याग है
और इसमें 5 अतिचार है जो जानने योग्य किंतु आचरण करने योग्य नहीं है। सचित वस्तु, अचित सचित वस्तु की संयुक्त हुई वस्तु, अधपकी वस्तु, अधिक पकी हुई और तुच्छोषधि का आहार करना। वैसे ही 15 कर्मादान श्रावक के लिए त्यागने योग्य है। मैंने किसी अतिचार का सेवन किया हो, 15 कर्मादान में से कोई व्यवसाय किया हो तो उसका पाप मेरे लिए निष्फल हो। पहले तो मुझे उपभोग परिभोग का मतलब कोई बताएगा? एक बार भोगा जाए वो बार बार भोगा जाता है वो परिभोग। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आई, प्लीज एक बार वापस बोलो। है उपभोग, बार बार उसी चीज को परिभोग। ठीक है, आगे चल रहे हैं। बार बार जो ग्रहण करते हैं उसी को या उपभोग बोलते हैं ना, या परिभोग। जो एक से अनेक बार यूज आती है उसे उपभोग बोलते हैं, और जो वापस यूज नहीं आती है उसे परिभोग बोलते हैं। ओके सर। नहीं सर, समझ में नहीं है, और एक बार समझाइए। जो कोई भी चीज अगर अपन बार बार यूज करते हैं उसको उपभोग बोलते हैं। बार बार काम आने वाली वस्तु को परिभोग बोलते हैं, और जो एक ही बार यूज आती है उसको भोग बोलते हैं। यानी कि अपन जैसे खाना खाते हैं तो एक चीज को एक बार खा लेंगे तो वापस थोड़ी खा सकते हैं उसको। हाँ, उसको उपभोग बोलते हैं जी। और उसको जो परिभोग बोलते हैं, बार बार। उसको परिभोग बोलते हैं। और जो बार बार यूज आती है, जैसे क्लोथ्स है, वो वॉश करके हम वापस यूज कर सकते हैं, तो उसको उपभोग बोलते हैं। उपभोग एक बार नहीं नहीं नहीं, वस्तु को यूज किया जाता है उसी को। हाँ, एक बार करते हैं उसको उपभोग बोलते हैं, बार बार जो करते हैं उसको परिभोग बोलते हैं। ओके, हो सकता हाँ, ओके, मे बी। ओके बराबर है ना आंसर? जी। इसमें दो प्रकार के मतलब दो प्रकार की चीजें उपभोग परिभोग में दो चीजें बताई गई अपने को। एक तो है भोजन संबंधी और एक है कर्म, यानी कि अपन जो बिजनेस वगैरह करते हैं वो। तो भोजन संबंधी जो है वो तो 26 प्रकार के द्रव्य जो हैं जो अभी जिसका अर्थ अपन कर लेंगे। और व्यापार संबंधी जो है जो 15 कर्मादान है वो व्यापार संबंधी है, जो हमें सब जानने चाहिए, उनको करने नहीं चाहिए। तो पहले जो 26 बोल हैं जो भोजन संबंधी है उसका अर्थ कर रहे हैं पुल्लणिया विहि, यानी कि शरीर पहुंचने के अंगोछे तौलिए आदि वस्त्रों की मर्यादा करना। यानी कि जितने भी कपड़े अपन यूज करते हैं, चाहे वो हैंकी से लेकर टोटल जितने भी टोटल चीजें उसके अंदर काउंट होती है, मतलब वो सारे ही वस्त्र उसके अंदर काउंट होते हैं। कि भाई अगर मर्यादा करेंगे तो आज हम पूरे दिन में इतने इतने की मर्यादा करेंगे, वैसा। आवाज आ रही है? जय जिनेन्द्र। हाँ, आ रही है, ओके सर। आ रही है। उल्लणिया भी यानी कि शरीर पहुंचने के अंगोछे तौलिए वस्त्र आदि की मर्यादा करना। दंतन भी
दांतों को साफ करने के मंजन, टूथपेस्ट, ब्रश, लकड़ी आदि, जैसे अपन ये नीम की डंडी से और उसे दांत साफ करते हैं, वो सब भी इसी के अंदर ही काउंट होते हैं। उन सब की मर्यादा करना। ये जो 26 प्रकार की चीजें हैं, इसके अंदर सॉरी 7वां जो उपभोग परिभोग है, इसकी मर्यादा की जाती है। तो ये जो चीजें हम 26 पढ़ रहे हैं, ये हमारे रोज रूटीन में काम आने वाली चीजें हैं, जिनकी हमें मर्यादा करनी होती है। फल भी, बाल धोने के लिए आंवला, रिठा, साबुन, मेंट आदि की मर्यादा करना। अभंगन भी, शरीर पर मालिश करने वाले तेल, द्रव्य आदि की मर्यादा करना। वट्टन भी, शरीर पर उपटन, पीटी आदि की मर्यादा करना। मंजन भी, स्नान की संख्या व जल के परिणाम की मर्यादा करना। इसके अंदर जैसे स्नान है कि भाई बड़ी स्नान नहीं करनी है या छोटी स्नान नहीं करनी है, और अगर करनी है तो जल की मर्यादा कर लेंगे कि भाई 1 बाल्टी से ही मैं स्नान कर लूं या 2 बाल्टी से ज्यादा यूज नहीं करूं, इस तरह मर्यादा करना। वस्त्र भी, पहनने ओढ़ने के वस्त्र आदि की मर्यादा करना। ये दोनों चीजें अलग अलग आई है। उल्लणियां भी यानी शरीर के पहुंचने, अंगूचे, तौलिया वगैरह आते हैं, और वत भी यानी जो हम पहनते ओढ़ते हैं वो वाले कपड़े आते हैं। विलेवन भी, शरीर पर पाउडर, क्रीम, चंदन आदि के लेप की मर्यादा करना। पुष्प भी, फूलों की तथा फूल माला आदि की जाति की संख्या या मर्यादा करना। मतलब उनकी जो संख्या है कि भाई अगर यूज करते हैं तो कितना करना है, उसकी मर्यादा करना। आभरण, आभूषणों की जाति व वजन आदि की मर्यादा करना। धूप भी, अगर तक आदि धूपों, अगरबत्ती वगैरह है, दीपक वगैरह है अच्छा में धूपों आदि की द्रव्यों की मर्यादा करना। पेज भी, पेय पदार्थ जैसे दूध, शरबत, जूस आदि की मर्यादा करना। ये सब शब्दों से ही अर्थ आ रहे हैं इसके। पेज भी यानी कि पेय पदार्थ है। भक्कन भी, घेवर, लड्डू, बर्फी आदि पकवान की मर्यादा करना। ओदन भी, चावल, खिचड़ी, तुल्ली आदि रंधेज की मर्यादा करना। सूप भी, मूंग, चना, उड़द, तुअर आदि दालों की मर्यादा करना। विके भी, दूध, दही, घी, तेल, मीठा या मिठाई, उसकी मर्यादा करना। विके भी, जो 5 विके है, दूध, दही, घी, तेल, शक्कर यानी कि मीठा जो भी उसके अंदर आता है वो सब विके भी में आता है। और विके 5 है, 2 महाविके है, शहद और मक्खन। साग भी, हरे सूखे सभी प्रकार के सागों की मर्यादा करना। माहुर भी, हरे फल, मेवा, मिठाई आदि की मर्यादा करना। जीमन भी, रोटी, पुड़ी, सोकरा, बड़ा, पूरनपोली आदि जीमने के द्रव्यों की मर्यादा करना। पानी भी, पीने के पानी का कुआं, टाका, नल में पीने योग्य पानी आदि की मर्यादा करना। मुखवास भी में लौंग, इलायची, सुपारी, चूर्ण आदि की मर्यादा करना। वाहन भी, साइकिल, मोटर, तांगा, रेल, हवाई जहाज, बोट आदि की मर्यादा करना। वाहन भी, बूट, चप्पल, मोजे, खड़ाऊ आदि की मर्यादा करना। शयन भी, सोने बैठने योग्य पलंग, कुर्सी, सोफा, गद्दा आदि की मर्यादा करना। सच्चित भी, सच्चित पदार्थ जैसे नमक है, कच्चा पानी, फ्रूट, मेवे जो ये सच्चित में आते हैं उनकी मर्यादा करना। द्रव्य, खाने पीने के काम आने वाली सच्चित या अचित सभी प्रकार के द्रव्यों की मर्यादा करना। दुविहे पनत्ते 2 प्रकार के कहे गए हैं। तमजहा वह इस प्रकार है। भोयणाव, भोजन की अपेक्षा से। कमो, कर्म व्यापार की अपेक्षा से। भोयणाव, भोजन संबंधी। समणो वासेणम, श्रावक के 5 अतिचार है। जो भोजन संबंधी है वो 5 अतिचार है। जो जानीय व जानने योग्य है, न सामर्य व परंतु आचरण करने योग्य नहीं है। सच्चिता आहारे,
पचकाण उपरांत सचित का आहार किया हो, यानी कि आपने सचित की मर्यादा की हुई है, उसका पचकाण किया हुआ है कि आज इतने सचित द्रव्य ही लगाने हैं, लेकिन उसके उपरांत लेना सचित आहारे। सचित पडिबद्ध आहारे, सचित पडिबद्ध का आहार किया हो, यानी कच्ची वस्तु का आहार किया हो। अप्पा उल्ली ओसई भक्कने, भक्कने अपक का आहार किया हो। दुप्पा उल्ली ओसई भक्कन्या दुप्पक दुष्पक का आहार किया हो। तुच्छो सही भक्कन्या तुच्छ औषधि का आहार किया हो। कम्मो कर्म यानी व्यापार संबंधी। पन्न रस कम्मई दाणी एवं 15 कर्मदान जानी एवं जानने योग्य है, न सामर्यवा, परंतु आचरण करने योग्य नहीं। तम जहां वह इस प्रकार है, ते आलोम मैं उनकी आलोचना करता हूँ। ये जो 15 प्रकार के जो कर्मादान है उसकी मैं आलोचना करता हूँ। इंगालकम में कोयला, ईंट आदि बनाना, बिजली से चलने वाली मशीनें आदि का धंधा करने से 6 काय के जीवों का वध होता है। मतलब ये बहुत बड़े स्तर पे काम होते हैं, और जितने बड़े स्तर पे काम होते हैं उतने ही पापों की गति रुकती ही नहीं है, उतने ही पाप हमारी आत्मा से चिपकते जाते हैं। तो इंगाल का में जो है वो बिजली से जो बड़ी मशीनें चलने वाली है, जिससे कोयला, ईंट आदि बनते हैं, वो व्यापार करना नहीं, उसे 6 काय के जीवों की रक्षा नहीं होती है। तो वो अनंत अनंत आरंभ का काम है, अनंत दोष लगते हैं उसके अंदर। वन कम में वनों का ठेका लेकर वृक्ष, फूल, फल, पत्ते आदि काट कर आजीविका चलाना। वनों को ठेके पे लेना नहीं और उनको वेस्ट करना नहीं। साड़ी कम में गाड़ी, तांगा, मोटर, ठेले आदि बनाना और बेचना। आड़ी कम में गाड़ी, मोटर, तांगे आदि मकान भाड़े पर देना और उसे आजीविका चलाना। कोड़ी कम में जिसमें पृथ्वीकाय व उसके आश्रित जीवों का महारंभ हो, ऐसा काम नहीं करना। फोड़ना यानी जैसे अपन है ना, ये पहाड़ वहाड़ को फोड़ के खदाने जो खोली जाती है उसके लिए ये माइंस। माइंस जी। दंत वाणिज्य रसकाय जीवों के अवयवों का व्यापार करना। जैसे दंत वाणिज्य, जैसे दांत, केश, चमड़ा, शंख, ये जो चीजें बनती है ना कि ये चीजें चमड़े की है या ये इनके दांतों से बनाई गई है, उन चीजों का व्यापार नहीं करना। लक वाणिज्य जिसमें त्रस्काय के जीवों की बहुत विराधना हो, जैसे लाख बनाते हैं, चपड़ी आदि का व्यापार करना। लाख का व्यापार करना भी त्रस्काय के जीवों की बहुत ज्यादा विराधना होती है। केश वाणिज्य केश वाले जीवों का व्यापार करना, जैसे गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा, दास, दासियां आदि। रस वाणिज्य मदिरा, घासलेट, पेट्रोल, शहद आदि या रस वाले पेय पदार्थों का व्यापार करना। विष वाणिज्य संखिया आदि विष, तलवार आदि, शहद, टिट्टी, चूहे आदि मारने की दवा, पाउडर आदि का व्यापार करना। जंत पिल्लण कम्मे तिल, ईख, मूंगफली रगना आदि के यंत्रों द्वारा पीसना, कपास से रुई निकालने की मशीनों के कार्य करने, यानी कि जैसे तिल विल का जो तेल वगैरह निकालते हैं ना, वो सब जन पिल्लण कम्मे में आता है। नील छलन कम्मे बैल, घोड़े, मनुष्य आदि को नपुंसक बनाना, दाम आदि देना, अंगोपांग का छेदन करना आदि का कार्य। दवद दबग्गी दावणिया खेत, जंगल, भूमि के घास आदि कचरे की अग्रिम जलाकर साफ करने का ठेका लेना। सरदहत लाए शोषणया जिसमें अपकाय तथा उसके आश्रित मछलियों को जलचर जीवों का महाआरंभ हो, ऐसा काम ऐसा काम नहीं करना। सरदहत लाए शोषणया जिसमें अपकाय तथा उसके आश्रित मछलियां आदि जलचर जीवों का महाआरंभ हो, ऐसा काम नहीं करना। जैसे सरोवर है, तालाब है आदि जलाशयों से पानी निकालकर सुखाना और आदि ऐसे कार्य नहीं करने। असही जन पोषणया
वेश्यावृत्ति के लिए कन्या आदि का शिकार, कन्या आदि को बेचना नहीं, शिकार के लिए कुत्ते आदि का पोषण नहीं करना। इसमें जो कोई भी पाप दोष लगा हो तो तस्मिच्छामि मतलब ऐसा कोई काम किया हो तो उसका पाप निष्फल हो और आगे से नहीं करें, उसकी मर्यादा करें। ठीक से आज इसको यहीं तक रखते हैं, 7 तक कंप्लीट हो गए। ओके। और आगे हमारा चला था भगवान महावीर स्वामी का विषय। ठीक है, तो भगवान की दृष्टि संयम अनुत्तर थी। अनुत्तर मीन्स अद्भुत थी। मतलब वो जैसा कर सकते थे वैसे सामान्य मनुष्य नहीं कर सकते हैं। ध्यान करने के लिए समाधि, यत्न और जागरूकता ये सहज अपेक्षित थे। भगवान ने आत्मिक वातावरण को ध्यान में अनुकूल बना लिया। वो जितना जो भी आध्यात्मिक, उनको आध्यात्मिक ध्यान करना था, इसलिए कैसा भी वातावरण रहा हो उन्होंने सबके अनुकूल अपने शरीर को बना लिया था। बाहरी वातावरण पर विजय पाना व्यक्ति के सामर्थ्य की बात है, उसे बदलना उसके सामर्थ्य के परे हो सकता है। आत्मिक वातावरण बदला जा सकता है। भगवान ने इस सामर्थ्य का पूरा उपयोग किया। भगवान ने नींद पर विजय प्राप्त कर ली थी। वे दिन रात का अधिक भाग खड़े रहकर ध्यान में बिताते हैं। विश्राम के लिए थोड़े समय लेटे तब भी निद्रा नहीं लेते थे, और जब कभी नींद सताने लगे तो भगवान फिर से खड़े होकर ध्यान में लग जाते थे। कभी कभी तो सर्दी की रातों में घड़ियों तक बाहर खड़े रहकर नींद टालने के लिए ध्यानमग्न हो जाते थे। भगवान ने पूरे साधना काल में 1 मुहूर्त तक की नींद ली। पूरा जो साधना काल था उनका कुछ 12 वर्ष, उसके अंदर ओनली फॉर उन्होंने 1 मुहूर्त की नींद ली थी। शेष सारा समय ध्यान और आत्म जागरण में बीता। भगवान तितिक्षा की परीक्षा भूमि थे। चंड कौशिक जी कुछ बोल रहे हैं? 1 मुहूर्त यानी सिर्फ 3 घंटे ही नींद ली है क्या पूरे 12 साल में? हाँ, यहाँ तो यही है। पूरे साधना काल में, मतलब 12 वर्ष की साधना काल है उनका, उसके अंदर उन्होंने 1 मुहूर्त की टोटल नींद ली। चंड कौशिक सांप ने उन्हें काट खाया, और फिर भी सांप, नेवले आदि सरीसृप जाति के जंतु उन्हें सताते, पक्षियों ने उन्हें नोचा। भगवान को मौन और शून्य ग्रह वास के कारण अनेक कष्ट झेलने पड़े। ग्राम रक्षक, राजपुरुष और दुष्कर्म व्यक्तियों का को भोजन बनना पड़ा। उन्होंने कुछ प्रसंगों पर भगवान को सताया, यातना देने का प्रयत्न भी किया। भगवान अबहुवादी थे। वे प्राय मौन रहते थे। आवश्यकता होने पर भी विशेष नहीं बोलते थे। एकांत स्थान में उन्हें खड़ा देख लोग पूछते, तुम कौन हो? तब भगवान कभी कभी नहीं बोलते। भगवान को मौन से चिढ़कर वे उन्हें सताते, क्योंकि भगवान जब मौन रहते थे उनकी बात का जवाब नहीं देते थे तो वो उनको परेशान करते थे, उनको सताते हैं। भगवान क्षमा, धर्म और स्वधर्म मानते हुए सब कुछ सह लेते। वे अपनी समाधि यानी कि मानसिक संतुलन को भी नहीं खोते। कभी कभी भगवान प्रश्नकर्ता को संक्षिप्त सा उत्तर भी देते, मैं भिक्षु हूँ, ये कहकर फिर वे अपने ध्यान में लीन हो जाते। इच्छा में देवों ने भी भगवान को अछूता नहीं छोड़ा। उन्होंने भी भगवान को घोर उपसर्ग दी। भगवान ने गंध, शब्द और स्पर्श संबंधी अनेक कष्ट सहे। सामान्य बात यह है कि कष्ट किसी के लिए इष्ट नहीं होता। स्थिति यह है कि जीवन में कष्ट आते हैं, फिर वह प्रिय लगे या न लगे। कुछ व्यक्ति कष्टों की विशुद्धि के लिए वरदान मान उन्हें हंसते हंसते झेल लेते हैं, और कुछ व्यक्ति अधीर हो जाते हैं। अधीर को कष्ट सहन
करना पड़ता है और धीर कष्ट को सहते हैं। साधना का मार्ग इससे भी और आगे है। वहां कष्ट निमंत्रित किए जाते हैं। साधनाशील उन्हें अपने भवन का दृढ़ स्तंभ मानते हैं। कष्ट आने पर साधना का भवन गिर ना पड़े, इस दृष्टि से वे पहले ही उन कष्टों के खंभों पर खड़े रहते हैं। जानबूझकर जो कष्टों को न्योता दे, उसे उनके आने पर अरति और न आने पर रति नहीं हो सकती। रति और अरति ये दोनों साधना के बाधक हैं। भगवान महावीर इन दोनों को पचा लेते थे। वह मध्यस्थ थे। मध्यस्थ वही होता है जो रति और अरति की ओर न झुके। भगवान दृढ़ स्पर्श को सहते, यानी कि जो कांटे और वो होते हैं उनको भी सहते। तिनकों के आसन पर नंगे बदन बैठते, लेटते और नंगे पैर चलते, तब वे चुपते। भगवान उनकी चुभन से घबराकर वस्त्रधारी नहीं बने। भगवान ने शांत स्पर्श सहा। शिशिर में जब ठंडी हवाएं पुकारे मारती, लोग उनके स्पर्श मात्र से कांप उठते। दूसरे साधु पवन शून्य स्थान की खोज और कपड़ा पहनने की बात सोचने लगते। कुछ तापस धुनी तपकर सर्दी से बचते और कुछ लोग ठिठुरते हुए किवाड़ को बंद कर विश्राम करते। वैसी कड़ी और असह्य सर्दी में भी भगवान शरीर निरपेक्ष होकर खुले बरामदों और कभी कभी खुले द्वार वाले स्थानों पर बैठ उसे सहते थे। भगवान ने आतापनाएं ली। सूर्य के सम्मुख होकर ताप सहा। वस्त्र न पहनने के कारण मच्छर और शुद्ध जंतु काटते, वे उसे संभाव से सह लेते। भगवान ने साधना की कसौटी चाही। वे वैसे जनपद में हो गए जहाँ के लोग निर्गंत साधुओं से परिचित नहीं थे। वहां भगवान के स्थान और आसन संबंधी कष्टों को हंसते हंसते सहा। वहां के लोग रुक्ष भोजी थे, इसलिए उनमें क्रोध की मात्रा अधिक थी। उनका फल भगवान को सहना पड़ा, क्योंकि जब उनको क्रोध आता था तो वो क्रोध भगवान पे निकलते थे। भगवान वहां के लिए पूर्णतः अपरिचित थे, इसलिए कुत्ते भी उन्हें एक ओर से दूसरी ओर सुविधा पूर्वक नहीं जाने देते। बहुत सारे कुत्ते भगवान को घेर लेते। तब कुछ एक व्यक्ति ऐसे थे जो उनको हटाते। बहुत से लोग ऐसे थे जो कुत्तों को भगवान को काटने के लिए प्रेरित करते। वहां जो दूसरे श्रमण थे ये लाठी करते, फिर भी कुत्तों के उपद्रव से मुक्त नहीं होते। भगवान के पास अपने बचाव के लिए कोई साधन नहीं था, फिर भी वह शांत भाव से वहां घूमते रहते थे। भगवान का संयम अनुत्तर था। वे स्वस्थ दशा में अमूर्तीय करते, कम खाते। मतलब जब वो स्वस्थ होते थे तो तब भी वे कम ही खाते थे। रोग होने पर चिकित्सा नहीं करते, औषधि नहीं लेते थे। वे विरेचन, वमन, तेल, मर्दन, स्नान, दत्तिन आदि नहीं करते थे। उनका पथ इंद्रिय के कांटों से आबाद था। कम खाना और औषधि न लेना स्वास्थ्य के लिए हितकर है। भगवान ने यह स्वास्थ्य के लिए नहीं किया, वे वही करते जो आत्मा के पक्ष में होता। उनकी सारी चर्या आत्मलक्षी थी। अन्न जल के बिना 2 दिन, पक्ष मास 6 मास बिताए। उत्तक, गोदुहिका आदि आसन किए, ध्यान किया, कषाय को जीता, आसक्ति को जीता। यह सब निरपेक्ष भाव से किया। भगवान ने मोह को जीता, इसलिए वह जिन कहलाए। मौन्य कर्म को जब जीत लेते हैं तो वो जिन हो जाते हैं। तो उन्होंने जितने भी मोह थे उनको जीत लिया तो वो जिन कहलाए। भगवान की अप्रमत्त साधना सफल हुई। ग्रीष्म ऋतु का बैसाख महीना था। शुक्ल दशमी का दिन था। छाया पूर्व की ओर ढल चुकी थी। पिछले पहर का समय विजय मुहूर्त और उत्तरा फाल्गुनी का योग था। उस बेला में भगवान महावीर जंबियक्राम नगर के बाहर ऋजुका बालिका नदी के उत्तर किनारे
श्यामा गातापति की कृषि भूमि में व्यावर्तक नामक चैत्य के निकट शाल वृक्ष के नीचे गोदूही का आसन में बैठे हुए ईशान कोण की ओर मुंह कर सूर्य से आताप ले रहे थे। ये पूरा का पूरा भगवान महावीर स्वामी के ज्ञान के ऊपर है कि वो किस दशा में थे, कैसे बैठे थे, क्या कर रहे थे, कौन सा दिन था, कौन सी तिथि थी, कौन सा समय था। 2 दिन का निर्जल उपवास था। भगवान शुक्ल ध्यान में लीन थे। ध्यान का उत्कृष्ट बढ़ा, शपथ श्रेणी ली। भगवान उत्क्रांत बन गए। उत्क्रांति के कुछ ही लक्षणों में वे आत्म विकास की 8वीं, 9वीं और 10वीं भूमिका को पार कर गए। 12वीं भूमिका में पहुंचते ही उनके मोह का बंधन पूर्णतः टूट गया। वे वितराग बन गए। 13वीं भूमिका में प्रवेश द्वार खुला। वहां ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय के बंधन भी पूर्णतः टूट गए। मौन्य कर्म ही सबसे ज्यादा है, मतलब पूरे कर्मों का राजा मौन्य कर्म है। अगर उसको हम क्षीण कर लेते हैं तो ज्ञानावरण्य, दर्शनावरण्य और अंतराय ये कर्म भी टूट जाते हैं। भगवान अब अनंत ज्ञानी, अनंत दर्शी, अनंत आत्मे और अनंत वीर्यवान बन गए। अब वे सर्वलोक के सर्व जीवों के सर्वभाव जानने देखने लगे। उनका साधना काल समाप्त हो गया। अब वे सिद्ध काल की मर्यादा तक पहुंच गए। 13वें वर्ष में 7वें महीने में वे केवली बने। 13वें वर्ष, 12 वर्ष तक उन्होंने घोर तपस्याएं की। इसके बाद 13वें वर्ष के 7वें महीने में वो केवली बने। धर्म में संघीय प्रयोग। भगवान ने पहला प्रवचन देव परिषद में किया। देव अति विलासी होते हैं। वे व्रत और संयम स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान का पहला प्रवचन निष्फल हुआ। भगवान का पहला प्रवचन निष्फल हुआ क्यों? क्योंकि उन्होंने उनका जो पहला जो प्रवचन था वो देव परिषद में था, और देवता तो संयम भी ग्रहण नहीं करते हैं और व्रत भी ग्रहण नहीं करते हैं। भगवान जम्बिक ग्राम नगर से बिहार कर मध्य पावापुरी पधारे। वहां शौमिल नामक ब्राह्मण ने एक विराट यज्ञ का आयोजन कर रखा था। शौमिल ब्राह्मण ने यज्ञ का आयोजन किया। उस अनुष्ठान की पूर्ति के लिए वहां इंद्रभूति प्रमुख 11 वेद ब्राह्मण आए हुए थे। इंद्रभूति कौन थे? ब्राह्मण। गौतम। इंद्रभूति कौन थे? 11 गणधर। गणधर और वो 11 गणधर थे, लेकिन वो 11 गणधर तब बने जब भगवान महावीर स्वामी जम्बिक ग्राम से पावापुरी जब पधारे थे। तब जो शौमिल ब्राह्मण था उसने एक यज्ञ का वो कर रखा था, और वो सब वहां पधारे हुए थे उस यज्ञ के अंदर। तो जब भगवान की जानकारी उनको मिली तो उनका मतलब उनके भाव जागे और इंद्रभूति वहां से उठे और भगवान को, मतलब उन्होंने भगवान के बारे में बहुत कुछ सुना था। इंद्रभूति उठे भगवान को पराजित करने के लिए अपने शिष्य संपदा के साथ भगवान के संवत्सरण में पहुंचे। उन्हें जीव के बारे में संदेह था। मतलब उन सब 11 जो गणधर है उनके सब मतलब एक एक क्वेश्चन थे उनके, जैसे से उन भगवान ने आंसर दिए वैसे वैसे ही वो भगवान के पास दीक्षित हो गए। भगवान के संवत्सरण में आए। उन्हें जीव के बारे में संदेह थे। भगवान ने उन्हें गूढ़ प्रश्न को स्वयं सामने लाकर रखा। मतलब उन्होंने पूछा ही नहीं, इंद्रभूति के मन में सवाल चल रहा था, लेकिन जैसे ही वो भगवान के सामने गए और भगवान ने तुरंत ही उनका सवाल उनके सामने रख दिया। इंद्रभूति सहम गया। उन्होंने फिर इंद्रभूति सोचता कि मैंने तो बोला ही नहीं, फिर उनको कैसे पता लगा। उन्हें सर्वथा पंचन अपने विचार के प्रकाशन पर अचरज हुआ। मतलब वो जो सोच रहे थे उस पे वो सोचने लगे कि यार ऐसा कैसे हुआ। उनकी अंतर आत्मा भगवान के चरणों में झुक गई। भगवान ने उनका संदेह निवर्तन किया, मतलब उनका जो संदेह था उसको दूर किया। वे उठे, नमस्कार किया और श्रद्धा पूर्वक भगवान के शिष्य बन गए। भगवान ने उन्हें 6 काय, निकाय, 5 महाव्रत और 25 भावनाओं का उपदेश दिया। इंद्रभूति गौतम गोत्रीय थे। जैन सिद्धांत में इनका
सुविशुत्र नाम गौतम है। भगवान के साथ इनके संवाद और प्रश्नोत्तर इसी नाम से उपलब्ध होते हैं। ये भगवान के पहले गणधर और ज्येष्ठ शिष्य थे। भगवान महावीर स्वामी के सबसे गणधरों में जो नाम आता है वो इंद्रभूति गौतम का ही आता है। इंद्रभूति की घटना सुन दूसरे पंडितों का क्रम बंध गया। एक एक करके वे सब आए और भगवान के शिष्य बन गए। उन सबको एक एक संदेह था। इंद्रभूति का जो संदेह था वो था कि जीव है या नहीं। मिच्छामी दुक्कड़ में एक क्वेश्चन पूछूं? जी, ये जो पहले जो 11 ब्राह्मण थे वही 11 ब्राह्मण 11 गंधर्व बने? ओके। यहाँ ब्राह्मण की काउंटिंग कहाँ आई? हाँ, 11 वेद ब्राह्मण थे। हाँ जी, हाँ जी, वही 11 हाँ वही 11 गंधर्व है। तो उसमें क्या कि सबसे बड़े इंद्रभूति थे। तो सबसे पहले जब इंद्रभूति वहां गए और वो भगवान के शिष्य बन गए तो एक एक करके बाकी सब भी आए और उनके शंका का समाधान किया और वो भी भगवान के शिष्य बन गए। तो उनके जो प्रश्न थे ना, जैसे इंद्रभूति ने आके सबसे पहले उनका प्रश्न था कि जीव है या नहीं। जब उसका आंसर उनको मिला तब वो भगवान के शिष्य बने। ओके, जैसे ये गौतम स्वामी और सुधर्मा स्वामी का हमेशा आता रहता है कि महावीर स्वामी को जो जो क्वेश्चन पूछे वो इनमें से ही 2 थे। हाँ, ओके। सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी का जम्बू गौतम स्वामी का भी आता है नहीं, गौतम स्वामी और महावीर स्वामी का होता है। सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी का विवेचन होता है। सुधर्मा स्वामी पहले आचार्य रहे थे। मतलब भगवान महावीर स्वामी के बाद जो जिन्होंने मतलब ये पहले पढ़दर जो बोलते हैं ना, वो सुधर्मा स्वामी थे। ओके, ठीक है। तो जम्बू स्वामी का और उनका आता वर्णन कि भाई भगवान ने ऐसा कहा था, इसलिए मैं वैसा ही बता, जब क्वेश्चन वो पूछते तो उनका आंसर वैसा ही देते हैं कि मैंने ऐसा भगवान से सुना था। अग्निभूति का प्रश्न था कर्म है या नहीं। वायुभूति शरीर और जीव एक है या भिन्न है। मतलब शरीर और जीव जो है वो एक है या अलग अलग है। व्यक्तिभूति जी पृथ्वी आदि भूत है या नहीं। सुधर्मा स्वामी जी का प्रश्न था यहाँ जो जैसा है वह परलोक में वैसा ही होता है या नहीं। मंडित पुत्र जी बंध मोक्ष है या नहीं। मौर्य पुत्र जी देव है या नहीं। अंकम्प जी नरक है या नहीं। अचल भ्राता जी पुण्य ही मात्रा भेद से सुख दुख का कारण बनता है या पाप उससे पृथक है। मैतारे जी आत्मा होने पर भी परलोक है या नहीं। प्रभास जी मोक्ष है या नहीं। ये क्वेश्चन जीव से शुरू हुआ था और मोक्ष पर आकर खत्म हुआ। ये 11 क्वेश्चन थे जो उन्होंने पूछे और वो एक एक करके भगवान महावीर स्वामी के शिष्य बन गए। भगवान उनके पंचन संदेह को प्रकाश में लाते गए और वे उनका समाधान पा अपने को समर्पित करते गए। इस प्रकार पहले प्रवचन में ही भगवान की शिष्य संप्रदाय समृद्धि हो गई। 4400 शिष्य बने। मतलब सबसे पहले इंद्रभूति गौतम उनके शिष्य बने और उनके बाद ही जिनके समाधान होते गए, ऐसे करके 4400 शिष्य उनके बने उस पहले प्रवचन, पावापुरी वाले पहले प्रवचन में। क्योंकि उनकी जो पहली देशना थी वो तो खाली गई क्योंकि वो देवों के साथ थी। भगवान ने इंद्रभूति आदि 11 विद्वान शिष्यों को गंधर्व पद से नियुक्त किया और अब भगवान का तीर्थ विस्तार पाने लगा। स्त्रियों ने प्रवचन ली। सातवीं संघ का नेतृत्व चंदनबाला को सौंपा। आगे चलकर 14,000 साधु और 36,000 साध्वियां हुई। स्त्रियों को साध्वी होने का अधिकार देना भगवान महावीर का विशिष्ट मनोबल था। पहले स्त्रियां साध्वी नहीं बनती थी। ये भगवान महावीर स्वामी के काल से हुआ। इस समय दूसरे धर्म के आचार्य ऐसा करने में हिचकिचाते थे। आचार्य विनोबा भावे ने इस प्रसंग का बड़े मार्मिक ढंग से स्पर्श किया। उनके शब्दों में महावीर के संप्रदाय में स्त्री पुरुष का किसी प्रकार का
कोई भेद नहीं किया गया, मतलब भगवान महावीर स्वामी के संप्रदाय में स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं किया गया है। पुरुषों को जितने अधिकार दिए हैं ये सब अधिकार बहनों को दिए गए हैं। मैं इन मामूली अधिकारों की बात नहीं करता जो इन दिनों चलता है और जिनकी चर्चा आजकल बहुत चलती है। उस समय ऐसे अधिकार प्राप्त करने की आवश्यकता भी महसूस नहीं हुई होगी, परंतु मैं तो आध्यात्मिक अधिकारों की बात कर रहा हूँ। पुरुषों को जितने आध्यात्मिक अधिकार मिलते हैं उतने ही स्त्रियों को भी आध्यात्मिक अधिकार हो सकते हैं। इन आध्यात्मिक अधिकारों में महावीर ने कोई भेद बुद्धि नहीं रखी, मतलब जितने अधिकार उन्होंने पुरुषों को दिए उतने ही अधिकार उन्होंने स्त्रियों को भी दिए, जिसके परिणाम स्वरूप उनके शिष्यों में जितने श्रमण थे उनसे ज्यादा श्रमणियां थी। जो प्रथा आज तक जैन धर्म में चली आई, आज भी जैन सन्यासिनियां होती है। जैन धर्म में यह नियम है कि सन्यासी अकेले नहीं घूम सकते, 2 से कम नहीं, लेकिन सन्यासी और सन्यासिनियों के लिए नियम है, मतलब सबके लिए वही नियम है। तदनुसार 2 बहनें हिंदुस्तान में घूमती हुई देखते हैं। बिहार, मारवाड़, गुजरात, कोल्हापुर, कर्नाटक और तमिलनाडु की तरफ इस तरह घूमती हुई देखने को मिलती है। यह एक बहुत बड़ी विशेषता माननी चाहिए। महावीर के पीछे 40 ही साल के बाद गौतम बुद्ध हुए, जिन्होंने स्त्रियों को संन्यास देना उचित नहीं समझा। स्त्रियों को संन्यास देने में धर्म मर्यादा नहीं रहेगी ऐसा अंदाजा उनका था। लेकिन एक दिन उनका शिष्य आनंद एक बहन को ले आया और बुद्ध भगवान के सामने उपस्थित किया। बुद्ध भगवान ने कहा, यह बहन आपके उपदेश के लिए सर्वथा पात्र है। ऐसा मैंने देख लिया है। आपका उपदेश अर्थात संन्यास का उपदेश इसे मिलना चाहिए। तो बुद्ध भगवान ने उसे दीक्षा दी और बोले, हे आनंद, तेरे आग्रह और प्रेम के लिए यह काम कर रहा हूँ, लेकिन इससे अपने संप्रदाय के लिए बड़ा खतरा मैंने उठा लिया है। मतलब बुद्ध को तो लगता था कि स्त्रियों को अगर मैं दीक्षा दूंगा तो वो संप्रदाय के लिए खतरा है। ऐसा वाक्य बुद्ध भगवान ने कहा और वैसा परिणाम बाद में आया भी। बुद्धों के इतिहास में बुद्ध को जिस खतरे का अंदेशा था वह पाया जाता है। यद्यपि बुद्ध धर्म में इतिहास पराक्रमशाली है, उसमें दोष होते हुए भी वह देश के लिए अभिमान रखने के लायक है। लेकिन जो डर बुद्ध को था वह भगवान महावीर को न था। यह देखकर आश्चर्य होता है। महावीर निडर दिख पड़ते, इसका मेरे मन में बहुत असर हुआ, इसलिए मुझे महावीर की तरफ विशेष आकर्षण था। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी ने तो दी, उनको तो लगा ही नहीं कि हमारी संप्रदाय में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। बुद्ध की महिमा भी बहुत थी, सारी दुनिया में उनकी करुणा की भावना फैल रही थी, इसलिए उनके व्यक्तित्व में किसी प्रकार की न्यूनता होगी ऐसा मैं नहीं मानता। महापुरुषों की भिन्न भिन्न वृत्तियां होती है, लेकिन कहना पड़ेगा कि गौतम बुद्ध के व्यवहारिक भूमिका छू सकी और महावीर की व्यवहारिक भूमिका छू नहीं सकी। उन्होंने स्त्री पुरुष में तत्पज्ञ भेद नहीं रखा। वे इतने दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि मेरे मन में उनके लिए एक विशेष ही आदर था। इसी में उनकी महावीरता थी। राम कृष्ण परमहंस के संप्रदाय में स्त्री सिर्फ एक ही थी, वह थी श्री शारदा देवी, जो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी और नाम मात्र की ही पत्नी थी। वैसे तो वह उनकी माता हो गई थी और संप्रदाय के सभी भाइयों के लिए वह मात्र स्थान में ही थी, परंतु उनके सिवाय और किसी स्त्री को दीक्षा नहीं दी गई। कौन से संप्रदाय में ऐसा हुआ कि सिर्फ एक स्त्री को दीक्षा दी गई? रामकृष्ण परमहंस के संप्रदाय में। जी, आज इतना ही रखेंगे। किसी का कोई डाउट हो तो
लाख का व्यापार बोल सकते हैं। जी लाख व्यापार बोले थे, कुछ का वर्णन आया था। किसका व्यापार होता है लाख का व्यापार में? लाख यानी ये जैसे ना चूड़ियां पहनते हैं, उसमें लाख की चूड़ियां आती हैं, हाँ हाँ हाँ। वो जो लाख है उसको अग्नि में तपाकर और फिर बनाया जाता है। बहुत जीवों की हिंसा होती है उसके अंदर। ओके ओके, ठीक है। ठीक है सर, आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। जिन वाणी के विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। अहो गुरुवर कृपा करी, दीनी ज्ञान की दान। भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकार हो गुरुवर, आपका उपकार। है विनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो। ओ गुरुवर आप ही साफ करो। जय जिनेंद्र साहब। महेंद्र जी सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे से क्लास लिया। कि आप क्लास में आए, कम से कम एक बार तो सुना आपको। ठीक है सर, सबको सादर जय जिनेंद्र। कुछ कहने में आया तो मिच्छामि दुक्कडम।